दोस्तों नमस्कार, रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2024 को होना है। इसमें बहुत कम समय बचा है। इसके लिए हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर 2 है, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 2 है, ये सीसेट का सोल्व पेपर हम हल कर रहे हैं। इसमें 2012 से 2018 तक के प्रश्न अब तक हम सोल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम यूथ कंपटीशन की बुक है, इसके माध्यम से इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है, इसमें सीसेट में जो 33% नंबर अनिवार्य हैं। इसके अंतर्गत अंतर्व्यक्तित्व कौशल, संचार कौशल, निर्णय क्षमता, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक एवं अंकिक योग्यता, हिंदी भाषा व्याकरण, अंग्रेजी भाषा और व्याकरण के जो प्रश्न हैं, इसमें हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़कर शेष हिंदी, इंग्लिश और जो कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित प्रश्न हैं, उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, जो सीसेट के प्रश्न को क्वालिफाई करने के लिए अति अनिवार्य हैं। ये 2019 का आज हम 2019 का प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र का हल है, उसे करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, अंतर्व्यक्तित्व एवं संचार कौशल जो अध्याय से संबंधित है। कालिक संप्रेषण का अध्ययन किया जाना जाता है। जो टेम्पोरल कम्युनिकेशन है उसे नोन है, जिसे जाना जाता है, तो उसे क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आज हम केवल प्रश्न के उत्तर देखेंगे। गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीतिशास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है। अतः यह अकाट्य रूप से समस्त नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? तो उसमें निहित तर्क दोष जो है आपका, ये लोकोत्तेजक हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन की व्याख्या आप देखते रहेंगे साथ के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी अन्य निर्णय के परिणाम के व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? उपयोगिता का आकलन, निध्यात्मकता, उपलब्धता और अभियोजन। तो इसमें ऑप्शन आपका ए, ये संभाव्यता अनुमान का नियम नहीं है, उपयोगिता का आकलन। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं, ताकि सीसेट में जो 33% नंबर लाने हैं वो आपके लिए आसान हो जाए। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? तो निम्नतर सहनशीलता, इसमें डायरेक्टिव स्टाइल निर्देशात्मक शैली में निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि है। कभी इरादतन नहीं होती है, सदैव इरादतन होती है, शायद ही कभी लाभदायक होती है, कभी कभी गैर इरादतन भी हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। केंद्रीकृत नेटवर्क में, प्रतिबंधित नेटवर्क में, समस्यान्मुख नेटवर्क में या विकेंद्रीकृत नेटवर्क में? तो निम्नलिखित जो जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन जो उच्चतर होता है वो विकेंद्रीकृत नेटवर्क में होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? प्रभावी जो संप्रेषण है इसमें क्या अवरोधक है? तो इसमें ऑप्शन ए यानी नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां, यह प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन ए 7 नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, वह क्या कहलाता है? 8 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या आंसर होगा। डेल्फी तकनीक, ढर्रे से अलग चिंतन, नामिक समूह तकनीक या फिर बुद्धिोत्तेजक ब्रेन स्टॉर्मिंग? ऑप्शन इसमें ए यानी ऑप्शन ए डी इसमें जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है, जन प्रवाद यानी ग्रेप वाइन की निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वह नहीं है? इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, सही हो जाएगा। यह अगला देखते हैं ऑप्शन बी, यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है। यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होता, यानी इट इज़ नॉट कंट्रोल बाय मैनेजमेंट। तो ऑप्शन सी ही इसमें जो है राइट हो जाएगा। यह इसकी विशेषता एक प्रमुख नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 दिया है, आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है। आमने सामने का जो संदर्भ है, जो संप्रेषण है, उसमें संदर्भ होता है तो यह समकालिक होता है, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी राइट होगा। 11 नंबर अगला प्रश्न देखते हैं, किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला दिया है, यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि समूह संगठन में संप्रेषण के जो प्रकार्य हैं उनके ये विशेषताओं में होता है कि सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना होता है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ये भी सही होगा, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन डी दिया है, यानी 4 नंबर दिया है, यह निर्णय लेने को भी सहज बनाता है। तो ऑप्शन कूट सम्मिलित करेंगे, केवल 3 सही है, केवल बी सही है, या 2 और 3 सही है, या फिर चारों कथन सत्य है। तो चारों ही कथन इसमें जो है सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्व्यक्ति संप्रेषण का एक अन्य नाम है। तो अंतर्व्यक्ति संप्रेषण का एक अन्य नाम द्विक संप्रेषण, यानी द्विक संप्रेषण, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, अंतर्व्यक्ति संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार्य निभाए जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, तीसरे पक्ष के द्वारा, या फिर तटस्थ पक्ष के द्वारा, न्यूट्रल पार्टी के द्वारा। तो ऑप्शन इसमें बी, ईच इंडिविजुअल के द्वारा, यानी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अंतर्व्यक्ति संप्रेषण में स्रोत प्रामक के जो प्रकार्य हैं वो निभाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रंग विद्या यानी क्रोमेटिक का, एक रंग अनुसूची का, बहुरंगी अनुसूची का, या फिर रंग विज्ञान। तो ऑप्शन ए इसमें, यानी रंग विद्या का जो शब्द है यह रंगों से संप्रेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? तो किसी व्यक्ति की क्षमता, ये आप सभी जानते हैं, इंटरपर्सनल कंपटीशन यानी अंतर व्यक्ति जो दक्षता है वह कहलाती है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न दिया है, समस्त अंतर्व्यक्ति संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है लोचशीलता, अमूर्तता, विस्थापन, या फिर संदर्भ। जो संदर्भ है वही इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक बार एग्जाम से पहले आप इन सभी प्रश्नों को देख लें, क्योंकि कई बार जो PYQ है वो रिपीट हो जाते हैं और आसानी से हम एक जो आसान प्रश्न है उसे गलत कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? तो कौन सा समूह जो है वो सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? 18 नंबर प्रश्न में चरम शक्तिशीलता, तो जो चरम शक्ति सशक्तिशीलता यानी ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए, जो चरम सशक्तिशीलता, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूं और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय अध्यापक प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता है। गद्यांश में निहित जो तर्क दोष है, तो कौन सा इसमें तर्क दोष दिया है वो देखते हैं। इसमें पहला है छल प्रश्न, दूसरा है दुर्घटना और तीसरा है चक्रक। तो ऑप्शन सी इसमें चक्रक जो है ये तर्क दोष हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है इसमें? ये सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निर्णय अक्षमता यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी संबंधित प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, निर्णय अक्षमता का सार क्या है? तो निर्णय अक्षमता का सार समस्या समाधान है या विकल्पों के मध्य चयन करना है। तो इसमें चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव यानी विकल्पों के मध्य चयन करना ही निर्णय क्षमता का सार होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। निर्णय लेने का पहला चरण कौन सा है? 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, निर्णय लेने का पहला चरण। तो फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज टू विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो इसमें
आपका जो ऑप्शन सी है, नाविक समूह तकनीक, इसका उपयोग किया जाता है, इसमें समाहित होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, वह कौन सा मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता? तो प्रक्रियात्मक स्थिरता, यह समस्या समाधान में सहायक नहीं होता। इसके अलावा परिकल्पना निरूपण, अंतर्दृष्टि और साधन साध्य विश्लेषण, ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें समस्या समाधान में सहायक होते हैं, लेकिन ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक स्थिरता ये समस्या समाधान में सहायक नहीं होता, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी, यानी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता संबंधित प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, कथन दिया है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? तर्क दिया है, हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा देखते हैं, नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाए, यानी आर्थिक ढांचा पहले से ही जो है तो भारी बोझ है और अधिक जो है बोझ वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो नीचे दिए गए कूट देखना कि पहला जो तर्क है वह प्रबल है, दूसरा तर्क प्रबल है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही तर्क जो है प्रबल नहीं है और दोनों तर्क प्रबल है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी, यानी कोई भी जो तर्क है वह प्रबल नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, इस कथन पर विचार कीजिए, क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं? जो वैज्ञानिक है क्या वे धर्म में विश्वास करते हैं? दूसरा दिया, हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता। दूसरा कथन दिया है, नहीं, क्योंकि तर्क और आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से जो 27 नंबर प्रश्न है इसका ऑप्शन बी, यानी फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी तर्क जो है प्रबल हो सकता है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी मनुष्य मरणशील है, कुछ हाथियों के सूंड होती है, नो मैन, यानी कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, अधोलिख सभी गुलाब जो है लाल हैं, तो सभी गुलाब जो है लाल नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा, जो हिंदी ग्रामर और व्याकरण संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। 20 प्रश्न आपको सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे और 10 से 15 प्रश्न आपका जनरल इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे। आप उसके आधार से भी प्रश्न को, इस प्रश्न पत्र को क्लियर कर सकते हैं, यानी 33% मार्क्स इसमें अर्जित कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही संचार कौशल, कम्युनिकेशन अक्षमता और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो आसान प्रश्न हैं उनके माध्यम से भी आप सटीक रूप से कॉन्फिडेंस से अपना जो सीसेट का प्रश्न पत्र है उसे आसानी से हल कर लेंगे। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटे जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग ऑप्शन डी, तुम जी जान लगाकर पढ़ रही हो, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हम केवल प्रश्न का उत्तर देखेंगे। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? तो अवधी भाषा में हुई है। तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में रामचरितमानस की जो है रचना की गई है। विलोम शब्द देखते, आभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा? तो बाह्य, आभ्यंतर का विलोम शब्द बाह्य हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो च, छ, झ, जो इस तरह का जो च वर्ण है इसमें जिसका उच्चारण तालु से होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बच्चा शब्द का तत्सम, तो बच्चा का वत्स हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि समान हो परंतु व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, वह क्या कहलाते हैं? तो वह समरूप या फिर समोच्चारित शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। आगे प्रश्न दिया है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद का प्रयोग जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपनी करनी पार उतरने का अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। तो अपनी करनी जैसा हम कर्म करेंगे उसी के आधार पर हमें फल भोगना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। गोद होता है, संख्या होती है, चिन्ह होता है, लेकिन अंग नहीं होता, नहीं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शरीर, अंग का अर्थ शरीर अथवा शरीर का कोई अवयव होता है। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची, तो वातायन है, दरीचा है, बारी है, उपरोक्त सभी, इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें महत्व हो जाएगा, चूँकि महत्व इस तरह से भी लिखा जाएगा, नीचे दिया गया महत्व आप इस तरह से लिखेंगे, जबकि उज्ज्वल, निसंदेह और निसंकोच ये शब्द सही हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया है, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा।
मात्र नाम का शुद्ध संधि विच्छेद, तो मात्र जमा नाम यानी ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं, तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस, ये इंग्लिश ग्रामर के जनरल इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सिंपल सेंटेंस में ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसे सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। द इंस्टीट्यूशन इज एज बैड एज इट कुड बी, तो ऑप्शन ए द इंस्टीट्यूट इज ट्रूली बैड, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड एज एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड वंडल फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी वंडल शब्द का इसमें एप्रोप्रिएट मीनिंग देखना है, तो ऑप्शन ए यानी वन हु डिस्ट्रॉयज वर्क ऑफ आर्ट, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप अगर पीवाई को भी का भी जो है अच्छे से आकलन विश्लेषण कर लेंगे तो आप आसानी से आप जो सीसेट का प्रश्न पत्र है इसे हल कर लेंगे। इसके लिए जरूरी है 2012 से लेकर 2023 तक कम से कम 10 वर्ष का जो PYQ है सीसेट का, उसे तो आप कर ही लें। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज जीरो आवर, तो जीरो आवर का इसमें ऑप्शन बी द आवर व्हेन एन ऑपरेशन बिगिंस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। जॉन लुक्ड एट द ताज एंड सेड हाउ मैग्निफिसेंट, तो 94 जो नंबर है इसका जो डायरेक्ट स्पीच है वह ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जॉन लुक्ड एट द ताज एंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज वेरी मैग्निफिसेंट, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, एवरीवन लव्स हिम, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा ही इज लव्ड बाय एवरीवन, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पुट बैक द क्लॉक, इट इज 20 मिनट फास्ट, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। ये फिल इन द ब्लैंक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। करेक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बोथ ही इज वेल एज हिज सन वर प्रेजेंट, तो ऑप्शन बी बोथ ही एंड हिज सन वर प्रेजेंट, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कौन सा गलत लिखा गया है, तो ट्रूली जो शब्द है इसमें गलत लिखा गया है। ट्रूली का जो सही स्पेलिंग है TRULY, इसके साथ ही होपफुल इत्यादि जो शब्द दिए गए हैं वह सब सही है। 99 नंबर प्रश्न दिया, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड क्लास ऑफ द वर्ड इंटरेस्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो ऑप्शन सी इसमें यानी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट होगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिस पेन इज मच चीपर देन दैट, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। तो ये हमने जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, इसके साथ ही कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक और लॉजिकल जो बौद्धिक क्षमता है, डिसीजन मेकिंग है, उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया है। मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।